आपकी उम्र क्या है? 8। 8 साल के हो? तो कब से गा रहे हो आप? 3 साल से गा रहा हूँ। चल खेडिए चल खेडिए चल खेडिए, छड़ फिकरां नूं छड़ फारिकां नूं, चल खेडिए चल खेडिए 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 खेडिए। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है। तू है कि मुझ में सोता नहीं। हाँ तू है मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है, इरादों में तू है। मेरे इरादों में भी तुम ही हो। भाई मच्छी के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते। हाय हाय तो हाय। खून में ही रहा है म्यूजिक। मॉम एंड डैड, माय नाना जी, माय फैमिली, इट वाज जस्ट देयर। आई एम ब्लेस्ड कि म्यूजिकली रिच फैमिली में पैदा हुआ हूँ मैं। सो वो कहीं ना कहीं वो था। बट ऑफ कोर्स आपको पता है कि खुद की मेहनत अपनी जगह है और उसका Absolutely. कोई बेसिकली तोड़ी नॉन नहीं है। नेगोशिएबल है, वो तोड़ी करनी नहीं ही है। पड़ेगी। तो वो करके अपने कान नाक आँख खुले रखे हैं। जितना सीखने को मिला वेर एवर आई जस्ट मेड श्योर दैट आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ एंड आई ऑलवेज कीप लर्निंग फ्रॉम एवरीबडी दैट आई मीट। How did Bandish Bandit happen? भाई मैं सीजन 2 में दे वर लुकिंग फॉर द वॉइस ऑफ द मेन कैरेक्टर Okay, राधे एंड आई ऑडिशनड एंड आई अच्छा। sang 16-17 बंदिशेस ऑफ सम किसी और की ट्रेडिशनल और किसी और कंपोजर की। जी। तो मैं जिस तरीके से लाइव प्रेजेंटेशन चल रही थी, उन्होंने कहा कि तुम जिस तरीके से गा रहे हो मुझे पता है कि तुम कंपोज करते हो। आई लुक्ड अराउंड Who is that? This? आनंद तिवारी सर Okay, okay. के प्लीज प्ले मी योर कॉम्पोजिशन। सो आई प्लेड माई निर्मोइया दैट आई कंपोज लाला लाला करके ड्यूरिंग लॉकडाउन। ही had Like, this it's a it had beautiful some song. spark, yeah. So yeah, that's how it happened. And that the other one. या ही रही या ही रही हो। साई अरे सा। क्या बात है, Thank वाह you, वाह वाह। thank you, thank you, thank उसका you. कैसे, उसकी कुछ तो स्टोरी तो कुछ कहो। वो एक फोक है। हाँ, of हम course. बैठे थे कर रहे थे तो बट उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसमें कुछ एक क्लासिकल एलिमेंट, बिकॉज द फोक इज वेरी विलंबित एंड वेरी Yes. स्लो। सो उसको द्रुत किया, फिर हमने एक ताल की एक ठेका लेकर के देन वी उसी वक्त सामने लाइक लाइव प्रेजेंटेशन में कंपोज हुआ है वो गाना। सो इट जस्ट हैपेंड देयर एंड देन। यस यस भाई रियाज का क्या सीन है? कितना करते हो? भाई मैं रियाज में रहता हूँ ऑनेस्टली। जैसे आप रहते हैं, आप भी आपको मैं क्या कहाँ आप करता म्यूजिक हूँ? में ही रहते हो? मैं तो मजे ही करता हूँ। मैं आपको कहाँ मैंने म्यूजिक के अलावा देखा नहीं है नहीं, कहीं बट पे। आपकी गायकी बड़ी बड़ी सीरियस मामला है। गाना इज बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। मैंने इसको आफ्टर वेरी लॉन्ग, बिकॉज मैं तो म्यूजिशियन ही हूँ, कंपोजर ही हूँ, मतलब करते करते गाने लग गया था। बिकॉज गाना बनाने के लिए गाना तो पड़ता ही है और गाते गाते अभी मतलब शोज करने लग गया। अरे ना अभी तो इट्स लाइक आप लोग को सुनता हूँ तो लाइक आई फील कि भाई मुझे नहीं करना चाहिए। सो इट्स लाइक, बट रियली आई फील कि क्या आप कुछ तो नुस्खा दे जाइए यार। मतलब व्हाट इज इट? एक ट्रिक, एक आई नो ऐसा कोई म्यूजिक में कोई क्विक फिक्स नहीं है। यही है कि मैं बेसिकली जो गाना जैसा है, जो कॉम्पोजिशन जैसी, मैं उसको वही रखने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही देखने की कोशिश करता हूँ। मैं म्यूजिक को सबसे ऊपर रखता हूँ, उसके बाद मैं और मेरा कैरेक्टर आता है। राइट। जैसे कि होता है ना कि आप एक एक्टर है, वो हर किरदार में किरदार का रूप लेता है, ना कि किरदार एक्टर बन जाता है। बेसिकली अदर वे अराउंड हो जाता है। Of course. सो मैं म्यूजिक को वैसे ही देखता हूँ कि कितनी जगह नहीं गानी है, कितना गाना है, कितना ठहराव रखना है, कहाँ तान लेनी कहाँ नहीं है। और ये सोचते बड़ा ही इंटरनल प्रोसेस है, बड़ा सोचने वाला, और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, इस पे बहुत ज़्यादा ये सोच विचार। श्योर। सो दैट्स हाउ आई। बट देयर इज अ सर्टेन लाइक चलत, जब गले में आपको कुछ कुछ जगाएं, ताने। हाँ। इंसान कभी कभार वो कुछ बड़ी चीज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुझे तो कहते हैं ना कि चलना सीखना बहुत जरूरी है भागने के पहले। हाँ। तो
उस चीज़ को मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ तो आपके। वही मैंने उसको पहले समझा है कि अगर एक जगह अगर मैं गा रहा हूँ या अगर तान गा रहा हूँ तो उसको मैं सबसे धीरे सबसे स्लो कैसे वही मैं गाऊंगा, कह रहा था। मुझे उसकी सारी जगहें पता होगी, फिर वो टेम्पो तो मसल मेमोरी में आप रियाज करते जी। करते करते यू कैन ऑफ कोर्स गेट द Sure. Yeah. So it's kind of like that, like अगर आपको कुछ सीखना है, जैसे कि मुझे कोई एक पीस बजाना है, कुछ बाजे का कोई पीस है करेक्ट वो, करेक्ट तो हर टीचर या हर कोई बोलता है कि पहले उसको स्लो स्पीड में बिल्कुल आप बहुत करिए। ज़्यादा ज़रूरी और है। सिंगिंग में मैं समझता हूँ यही बात है, अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल कोई चीज़ अटेम्प्ट करनी है तो पहले उसको एकदम स्लो, जितना स्लो हो सके स्लो करके मैं उसकी पहली उसकी पूरी मैपिंग समझता हूँ जी। उसके बाद फिर मैं उसको तैयार फ्लो पे गाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं ये भूल जाता हूँ सो लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, देन आई ट्राई टू गेट द फ्लो राइट। सो पहले मैं सुर पे काम किया, फिर मैं फ्लो पे काम करता हूँ एंड देन आई वो फिर अपने आप दोनों चीज़ चिपक जाती है एक वक्त के सही है। बाद, व्हेन यू कीप repeating and Sure. so that's And it's like an ocean, you have to keep drowning every day. exactly. तैरने से नहीं होता है, डूबने से ही होता है। जी, जी, तो मुझे जी, पता है। हाँ, ये मतलब ये म्यूजिक इज सच अ सब्जेक्ट, जितना सीखो उतना कम है। एवरी डे इज लाइक Every अ day is न्यू learning, थिंग। yes. बताइए कि कैसे, मुझे याद है फर्स्ट टाइम मैंने आपकी आवाज सुनी, हम्म, रोल कर ही ले कैमरास, हाँ चलेगा, चलेगा? आपसे उतना डर नहीं लगता, वैसे ही जब बोलना होता है कैमरा वैसे में रोल तो हो डर ही लगता रहा था कैमरा, है। ओ, अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं। सी इट्स ठीक दिस है। इज द थिंग, आपको हम दिमाग में ऐसा करके बैठते हैं कि अरे यार कैमरास रोल हो रहे हैं, कुछ पॉडकास्ट हो रहा है। हम्म, आपको तो भगवान ने इतनी कमाल की आवाज़ दी है, हद से कहा। पहली बार आपकी आवाज़ सुनी थी मैंने, वो जनगण मन जो आपने गाया था हाँ, विद निखिल स्वप्निल, हम्म, इतनी बेहतरीन आवाज़ है आपकी, थैंक यू तो सो आपको मच। डरने की बात ही नहीं है कुछ। भगवान ने ऑलरेडी, सरस्वती माँ ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। आप गाती भी बड़ी, बहुत ही मधुर है, बहुत ही आपकी आवाज़, तो आपकी टोन तो कमाल है ही, बट बहुत सुर में गाती हो आप। थैंक यू सर, थैंक यू। टेल मी योर इंस्पिरेशन। मैंने सीखना शुरू किया था, मैं तब सिर्फ लता जी को, आशा जी को, क्योंकि घर में वही सब सुनते थे। श्योर। लेकिन जब मैंने सीखना शुरू किया म्यूज़िक, तो मैं उतना डेप्थ में नहीं सीख रहे थे शुरू में, बट मेरे को बहुत क्लासिकल म्यूज़िक के लिए ना थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना जब शुरू हुआ, तो मैंने ऑनलाइन ढूंढना शुरू किया आर्टिस्ट को, और मेरे को मेरी मैम ने बताया था कि अजय चक्रवर्ती जी को सुनना। तो मैं उनको बहुत सुनती थी, बहुत सुना है मैंने उनको, मतलब मुझे रट गया था बंदिश एक-एक, जो मैंने नहीं भी सीखी थी मेरे गुरुजी से, वो भी मेरे को याद हो गया था। तो मैं उनको अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ। आपकी और गुरुजी का वैसे नाम? मेरे गुरुजी का नाम पंडित आनंद वैद्य। जो वहाँ की अजमेर हाँ की जी, है। हाँ जी। तो उनसे पहले भी मैं और भी लोगों से सीखी हूँ। तो श्यामल नवरे मैम, तो कौन उनसे सी सीखी उम्र, हूँ। क्या उम्र से आप शुरुआत की थी? मैं जब 14 साल की थी तब से मैंने सीखना शुरू किया था। ओके। हाँ। पर उसके पहले भी तो आप गाती होगी स्कूल में, अर्ली स्कूल में? हाँ, वो मतलब स्कूल में ऐसे ही ग्रुप सॉन्ग और ये सब होता था, हाँ, तो उसमें कभी-कभी गाती थी। बट प्रॉपर सीखना आपका 14 सीखना साल से। मैंने 14 साल की उम्र में शुरू किया। एंड पहला गाना? जनगण मन ही था शायद, क्योंकि मैंने तभी रियली? नया-नया सेटअप लिया था, मुझे याद है। अच्छा, कोविड क्योंकि में? हाँ, तभी मैंने सेटअप लिया था, तभी मैंने सब कुछ सॉफ्टवेयर चलाना सीखा था, मुझे पता अच्छा, नहीं था वो। ओके, हाँ, नाइस। तो शायद पहला गाना वही था मेरा। कौन से सॉफ्टवेयर पे करती हो आप रिकॉर्ड? अभी लॉजिक पे करती हूँ, पहले पहले? एफएल पे करती थी। नाइस। हाँ। और आपने ये सब खुद ब खुद अपने आप सीखा? हाँ, मतलब खुद तो नहीं सीखा, कुछ लोगों ने हेल्प किया था मुझे, राइट। तो उन्होंने सिखाया था, बेसिक चीज़ मुझे बताई थी कि ऐसा-ऐसा कर सकते हो, फिर यूट्यूब से सब हो ही जाता है। जब आप ये आपका जस्ट आपकी जर्नी देखती हो, आई नो 5-6 साल में आप अजमेर से मुंबई शिफ्ट हो गई, या एंड मुझे याद है आपकी मम्मी आई थी, हमारे स्टूडियो आई थी, एंड हाँ, मैंने थोड़ा सा हौसला दिया था उनको कि बिल्कुल। डोंट वरी, ये आपकी बेटी बड़ी कमाल की सिंगर है, एंड शी विल। हुँ, इसको शायद 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो क्या क्या फील कर रही हो आप मुंबई में, माया नगरी में? बहुत, मैंने सोचा नहीं था कि मैं जब आऊँगी यहाँ पे तो मतलब आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ मैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मैं बोली नहीं हूँ आपसे कभी ये बोल बात, तो रही हो। अभी बोल रही हूँ। अभी थैंक यू। ऐसा बात इतना हो रहा है तो मैं बता पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को याद है, मैं एक छोटी-सी बात बताना चाहती हूँ। ऑफ मैं कोर्स। आइडल पे आई थी, इंडियन आइडल जूनियर पे, हाँ, तो आप तब थे, तो हाँ, 2015 में। हाँ, 14 या फिर 15 में जी, जूनियर में थी मैं, जी, तो जी। तब आपने किसी का तो नंबर लिया था वहाँ पे, तो मैंने बताया था, सबको बताइए ये बात, तो उन्होंने, तो मेरे को लगा कि यार मेरा नंबर नहीं लिया सर ने, मतलब मुझे सर कभी नहीं स्टूडियो में बुलाएंगे, तो मतलब उसमें बहुत सोच रही थी कि मेरे साथ क्यों नहीं हुई वो चीज़,
फिर मेरे को याद है अजमेर में जब आपने सुना था जनगण मन तब आपने मुझे कॉल किया था, जी तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि आपका कॉल आया, क्योंकि मेरे पास में आपका नंबर, आपके पास में नंबर नहीं था। राइट तो जब आपका कॉल आया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे लगा कि मैं जिनको सुनती आ रही हूँ बचपन से, जिनके my गाने मैं God. गाती आ रही हूँ, आज वो मेरे से बात कर रहे हैं और मुझे वाह, आपने मेरी इस तारीफ कर बात रहे का हैं। कभी जिक्र नहीं किया मेरे साथ। हाँ। हमारी तो बहुत बात हुई है बीच में। तो मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ घर पे कि सोचो मैं ऐसे सोच रही थी। तो प्लीज बताइए ना किस तरह से ये गाना हुआ, इसकी कल्पना कैसी हुई? मैं तो बहुत छोटा था, पापा ने तब बना दिया था ये गाना। अच्छा, ये बहुत पुराना जी है। जी जी जी। ओके, तो नाइस। ऐसे कहा, मैंने कहा पापा आपका ये गाना कर सकते हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ कर लो, ठीक है। तो ऐसे रिकॉर्ड करके रखा था। हम महादेव है ना का शूट कर रहे थे, जी तो शिवांश दा को मैंने सुनाया, हाँ, तो दादा ने आप तक पहुंचाया, तो फिर मौका बना ऐसा। बस बहुत ही मीठा गाना है पवन। Thank you, sir, प्लीज thank मैं मेरी तरफ से पापा को मेरा नमन एंड Yes, sir. बहुत मतलब शुभकामनाएं कि क्या कमाल की कॉम्पोजिशन है। तो पापा म्यूजिशियन है, हाँ पापा सिंगर हैं Of और course, हाँ। लिरिक्स राइटर है सब। गाना भी लिखते भी है। जी सर जी। और इसमें एक हमेशा पहाड़ी गानों में एक किसी को आप मिस करते हो, किसी की याद आती sir. है, ये एक बड़ा फीचर होता है। मतलब बताइए ना कुछ, मतलब फोक गानों में भी ऐसा जी एक फीलिंग होती है कि एक बिरहा का, सर, ऐसा क्योंकि नहीं है कि खाली बिरहा ही होता है, खुशी का भी माहौल होता है। जी सर। बट बहुत सारे गानों में ऐसी एक बात होती है कि कोई एक दूसरे से दूर है और मिस कर रहे मिस कर हैं रहे हैं या उनकी याद आ रही है। तो सर। कैसे ये गाना बना और कैसे सर- मतलब ये तो वैसे ये सवाल आपके पापा से है, जी सर। पर हमेशा ऐसे ये गाना पहाड़ी गानों में ये बात होती है? सर ऐसा होता है कि हमारे पहाड़ से काम करने के लिए हाँ बाहर निकलते हैं लोग, जी जी तो वाइफ उनकी गांव में होती हैं, तो मिस करते हैं उनको। जी तो यहाँ से उनकी वाइफ बोलती है याद तुम्हारी आई, हाँ कि इस बार क्यों नहीं आई छुट्टी में। और अगली बार वहाँ से वो जवाब आता है, क्या होता है परदेश, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब बहुत परेशानी है, मैं छुट्टी नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। बस वो कन्वर्सेशन मन ही मन में चल रहा है एक दूसरे के। तो ऐसी बहुत सारे प्रकार की हैं सर। लड़की इस पहाड़ से आवाज़ लगा रही है, लड़का उस पहाड़ से आवाज़ लगा रहा है, दोनों बहुत दूर दूर हैं पर आवाज़ आ रही है इको करके। तो मतलब हमने तो बचपन से ही ऐसा ही देखा है सर। क्या बात और हमारे उत्तराखंड से बहुत फौजी होते हैं सर है। आर्मी में, ऑफ तो कोर्स। वो सब लोग बाहर रहते हैं, तो वो सब इन्हीं यादों में जीते हैं जी। वाह वाह वाह। इस गाने में बहुत सारे लेयर्स भी है, क्योंकि एक फीमेल स्टार्ट करती है, Yes, sir. फिर मेल उसका जवाब देता है और उस तरह की कॉन्वर्सेशन तो है। कन्वर्सेशन है सर पूरा। बट ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स है जो हिंदी में है और कुछ गढ़वाली में है। गढ़वाली कहते हैं उसको? हाँ मतलब कुमाऊनी गढ़वाली। कुमौनी जी। सॉरी, Yes. एक ही बात, कुमौनी अलग है ना हाँ गढ़वाली मतलब से? थोड़ा सा डिफरेंस है, पर हाँ। उत्तराखंड है सर एक। जी जी। तो ये उसमें कुछ से याद, कुछ कुछ शब्द मुझे समझ आया क्योंकि वो हिंदी में थे जी सर। और कुछ कुछ कुमौनी में थे। जी तो वो आखिर में जो लड़का गाता है जी सर। उसका मतलब क्या है? जाउड़न बादल हो, वो कह रहा है, मतलब एक आंसुओं से बात हो रही है शायद। वो कह रहा है कि बादल जो तुम यहाँ बरस रहे हो, जाओ मेरे सुहा के घर में, मतलब मेरी जो प्रेमिका है उनके घर में जाइए। रिम झिम बरसी वे, मतलब कि हल्के हल्के वहाँ भी बरसो और मेरा संदेश बताओ। वाह, तो ये इस तरह से है सर। बहुत गहराई लिखा है। मतलब है वैसे सिंपल, Simple. बट बात में बड़ी गहराई जी है। सर। और बहुत एकदम आखिर में एंड में कुछ एक आलाप आप जी गाते हो, सर। उसका क्या मतलब है? उसका है कि अब वो लड़का बिल्कुल इतना याद में हो गया है कि दोनों की कन्वर्सेशन हो गई है, और वो जो लास्ट पार्ट है, मतलब बहुत याद आ गई है। वो चिल्ला के बोल दिया उसने कि याद आ गई तेरी बहुत ज़्यादा, क्या कर सकते हैं अभी, पर आ नहीं पा रहा है वो इस बार। जी सर।